हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का 15th डे। तो हर रोज़ की तरह एक बार फिर मैं काम पे जाने वाली हूँ, लेकिन आज मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो काम करने से पहले मैं नहा धो लूँगी। नहाने धोने के बाद तो फ्रेश होने के बाद मैंने खाया पहले नाश्ता, और नाश्ते में था परांठा। दही मैंने ले ली थी और मैंने ज़रा सा बैगन लिया था, वो भी टेस्ट करने के लिए। और आज जैक को लेके जाना था मुझे पेट स्पा। जी हाँ, आज है जैक का शावर डे। वैसे तो हम लोग जैक को घर पे नहला देते, लेकिन आज इसके बाहर जाने का दिन था और बहुत मेहनत करवाने के बाद इसने अपने गले में पट्टा बंधवाया था। मतलब ये इतना तेज है, इतना तेज है, इसको अपने मतलब की सारी बातें पता है। इसे ये पता है खाना कब है, बाहर कब जाना है, लेकिन नहाने से ये हमेशा दूर भागता है। तो धोखा दे के हमने जैक के गले में पट्टा बांधा है। पट्टा काफ़ी पुराना हो गया, क्योंकि हम जैक के गले में कभी पट्टा बांधते नहीं है। जब इसे हमें बाहर ले जाना होता है नहलाने धुलाने के लिए, तभी हम इसके गले में पट्टा बांधते हैं। अदरवाइज ये ऐसे ही खुला रहता है, हम इसके गले में जल्दी पट्टा नहीं लगाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पेट एम्पायर में, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। लाइक डॉगी के शावर से लेकर डॉग फूड, कैट फूड, एवरीथिंग यहाँ पे मिलता है। तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी अंदर छोड़ के आ चुकी हूँ जैक को। मैंने खूब सारा प्यार किया, हालांकि मुझे गुस्से से देख रहा था कि धोखा देके यहाँ पे नहलाने के लिए लेके आ गई। मैं उसे अंदर छोड़ के बाहर सोफे पे बैठ गई थी। यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है। वेटिंग एरिया में मैं बैठे बैठे यहाँ के सामान देख रही थी कि डॉग्स के लिए क्या क्या होता है। लाइक आप अपने छोटे से बच्चे को किस तरीके से रेडी रख सकते हो, लेकिन मेरा बच्चा तो ढीठ है, वो तो रेडी नहीं होता। और यहाँ पे मुझे मिला था छोटा सा पग, जो कि अपनी फैमिली के साथ आया था, और इसका पेयर था, मतलब मेल और फीमेल दोनों का था। तो फीमेल अंदर गई थी और मेल बाहर था। ये बहुत देर से अकेला बैठा हुआ था और बहुत आवाजें कर रहा था, लाइक रो बहुत ज्यादा रहा था। तो मैं इसे चुप करवाने के लिए आ गई थी। इसकी रोने की आवाज़ भी ऐसी लग रही थी जैसे खर्राटा ले रहा हो, लेकिन था बहुत ज़्यादा ही क्यूट। मैंने थोड़ी देर इसे चुप करवाया, फिर मैं साइड में जाके बैठ गई, क्योंकि इसकी फैमिली के बाहर आने का टाइम हो रहा था। बाकी टाइम में बस यहाँ पे जैक के लिए कुछ ना कुछ देख ही रही थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ। और ये रही मैं, मुझे कम से कम यहाँ पे 2 घंटे लग गए बैठे बैठे। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, घूमते घूमते भी और बैठे बैठे भी। जैक को बीच बीच में मैं देखने भी जा रही थी, क्योंकि जैक लैब्राडोर है, तो उसे नहलाने में और ड्राई करने में बहुत टाइम लगता है। हम बहुत देर से यहाँ पे जैक का वेट कर रहे थे। मैंने अंदर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर मुझे देखता तो वो नहाता नहीं। तो अंदर भैया उन्हें लेके गए थे, वो उनको नहला रहे थे, और मैं बाहर उनका वेट कर रही थी कि कब वो फटाफट तैयार होके एकदम साफ सुथरा होके चमक के मेरे पास आएगा। और 1.5-2 घंटे पूरे होने के बाद हमारे शहंशाह बाहर आते हैं। ये हमारे मालिक जी, जो बिल्कुल रेडी हो रखे थे, एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा, और आते गले मिलने लग गए। उसके बाद हमने लिया रिक्शा और निकल पड़े घर की तरफ। वैसे मेरे साथ एक आंटी भी बैठी हुई थी, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कि उनको पता है कि लैब्राडोर बहुत फ्रेंडली डॉग है। तो वो कंफर्टेबली हमारे साइड में बैठी हुई थी, और मैं और जैक बिल्कुल साइड में जो है अपना रोड के मजे ले रहे थे। एंड वैसे तो मैंने जैक को नहला दिया था, बट जैक के लिए मैंने जो है पेट एम्पायर से थोड़े से फूड भी ले लिए, जो कि उसका फेवरेट था। और ये हमारे पटेल नगर में ही मिलता है। यहाँ पे एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पेट क्लिनिक से लेकर पेट शॉप, एवरीथिंग अवेलेबल है। थोड़े टाइम बाद मैं आ गई थी स्टूडियो जैक के साथ, क्योंकि स्टूडियो में थोड़ा बहुत काम था। काम करने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। सारा काम करने के बाद हमारा टाइम हो चुका था घर जाने का, और मैं जैक को आवाज़ लगा रही थी कि जैक चलो घर, जैक चलो घर। बट जैक को स्टूडियो इतना ही पसंद है कि वो जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे इसको बच्चे भी मिलते हैं खेलने के लिए, और ये खुद भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करता है। ये देख के आप पक्का सोचे होगे कि मैं जैक से काम करवाती हूँ, बट नो, मैं जैक से कोई काम नहीं कराती। इसकी एक आदत है कि अगर मैं कहीं पे भी इसे मिल जाऊँ, तो ये मेरा पर्स लेके फटाफट घर की तरफ भागने लगता है। हमारे नेबर्स खुद हमें कई बार ये कहते हैं कि आप जैक से काम करा रहे हो, बट स्टिल गॉड स्वेयर, हम लोग बिल्कुल भी इसे काम नहीं कराते। ये अपनी मर्जी से ये काम करता है। और ये घर जाने के बाद भी मेरा पर्स बिल्कुल नहीं छोड़ता, आधे 1 घंटे तक। आई डोंट नो इसको मेरे पर्स में क्या ही मिलता है। स्टूडियो से लेकर घर तक पूरा रास्ता ये एक अच्छे बच्चों की तरह जो है मेरा पर्स घर तक लेके गया है, और इसे घर का रास्ता भी मालूम है। और मैंने सोच लिया था कि ये इतना काम कर ही रहा है, तो मैं घर जाके इसे छोटी सी ट्रीट दे दूंगी। इस बैग में थी जैक की ट्रीट। आप लोग भी यही सोच होगी कि प्रेगनेंसी में मैं जैक को वॉक पे कैसे लेके जा रही हूँ, इतना दूर इसके साथ काम कैसे कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये बेस्ट डॉग है। लाइक इसको पता कि एक बेबी आने वाला है, इस वजह से वो मेरे साथ बहुत स्लो चलता है। मुझे कभी लेके वो भागेगा नहीं, कभी मुझ पे भौंकेगा नहीं, कभी मुझ पे चढ़ेगा नहीं। जैक जो है मेरा बहुत ज्यादा ही ध्यान रखता है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं खत्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।